नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे भारती एयरटेल और रिलायंस की। एयरटेल की बात इसलिए क्योंकि ये दूध के धुले हैं। इनके एक साहब का इंटरव्यू हम पढ़ रहे थे, भारती मित्तल साहब का, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसने मेरा खून खौला दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। पर्सनली मैं अगर बात करना चाहूँ, भारतीय एयरटेल का स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकता है, ये आपके लिए डिस्क्लेमर। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये स्टॉक मुझे पसंद है। अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले इसमें बढ़िया स्विंग ट्रेड भी आपको दिलाया था, और स्टॉक के लेवल पर अगर हम रहें तो स्टॉक मुझे पसंद है। इवन 500 के लेवल पे भी इस वक्त मुझे स्टॉक पसंद है। मैं इसको बाई करने की रिकमेंडेशन आपको एक बार के लिए दे सकता हूँ। 500 के नीचे का आप 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस अगर ले सकते हो तो फिर आप इस स्टॉक को बाई करके रख सकते हो। अगर निफ्टी चलती रही तो चलता रहेगा। लेकिन मामला कुछ और है। ठीक, मामला है ये इनके इंटरव्यू जो आए उसका मामला है, और एक्सप्लेन कर देंगे आपको इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं, और फिर आपको एक प्लान दिखाएंगे। जो बातें कही गई पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एयरटेल ने कहा कि हमने अपने कस्टमर से कभी आईयूसी चार्ज नहीं किया। ये कौन सा चार्ज है, ये कल मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको। इंटर कनेक्शन यूसेज चार्जेस इसको कहते हैं, और ये 6 पैसे पर मिनट लगता था, 6 पीपीएम लगता था। ठीक है, कब किस में लगता था? जियो में लगता था। आइडिया और एयरटेल जो है वो अपने प्लान में ही इसको छुपा कर रखते थे। बात सिर्फ इतनी है कि जो जियो था वो 6 पैसे पर मिनट इसका चार्ज लेता था। उसके जो प्लान थे 3000 मिनट के बाद वो लेता था। अभी एयरटेल दूध का धुला है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पुरी साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। हम डेटा भी अनलिमिटेड देते थे, कॉल्स भी अनलिमिटेड देते थे। अब हम थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें। आज से 5-7 साल पहले की मैं बात करना चाहूँगा। अगर कोई बच्चा है, मतलब 18-20 साल का है, तो वो मेरी बात से रिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप 25 साल, 28 साल, 30 साल या उससे ऊपर के हो तो आप एक चीज़ समझोगे। एक ऐसा भी समय था जब हम 19 रुपये पे करते थे 100 MB डेटा के लिए। ध्यान रखिएगा, 100 MB डेटा हमको 19 रुपये में मिलता था। और आज से 7-8 साल पहले जब इस 19 रुपये की वैल्यू आज से दुगनी थी। याद रखिएगा, मतलब आप समझ सकते हो 40 रुपये में हमको 100 MB डेटा ये कंपनियाँ देती थी। कौन? आइडिया। ठीक है, याद रखिएगा, आइडिया, एयरटेल। मैं बुराई क्या नहीं कर रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और अगर आप रिलेट कर पाना तो हमको बताना, और वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप हमारी बात से रिलेट कर पाते हो तो। नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हो वीडियो। ठीक, अब अगर आप समझिए 19 रुपये में हमको 100 MB डेटा देते थे केवल एक दिन के लिए, 1 डे के लिए। अगले दिन आप फिर से रिचार्ज कराओ और इनका कूपन आता था। ठीक, और अगर आपको कॉल करनी है तो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये तक के टैरिफ आते थे। इवन 150 का टैरिफ आता था। और टैरिफ क्या करता था? 1 रुपये में 3 मिनट, 1 रुपये में 3 मिनट कर देता था। अगर आप नॉर्मली कॉल करते थे तो 1 रुपये मिनट लगता था। जब आप टैरिफ डला लेते थे 1 रुपये में 3 मिनट। तो जिसको ज़्यादा बात करनी रहती थी वो टैरिफ डला कर रखता था। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि हाँ भैया, आपके मोबाइल में टैरिफ है क्या, हम बात कर लें, आप हमसे पैसे अलग से ले लीजिएगा। ये सब प्लान मैं कर रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, जहाँ पर सच में ये पैसे मायने रखते हैं। लेकिन अभी एयरटेल ने जब ये बात कही कि हम अपने कस्टमर से नहीं चार्ज करते, और जियो ने सब कुछ चार्ज किया है, मतलब वो मतलब कहते हैं ना कि जो बात होती है कि हम डायरेक्ट ना कहें, सामने वाले को बदनाम कर दें, कुछ उस टाइप की बात है। क्योंकि जियो ने 1 तारीख से फ्री कर दिया, ऑल कॉल्स को फ्री कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स थे वो पोर्ट आउट करने की रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए डाल रहे थे। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। वो जियो से नॉर्मल बेस पे यही कंप्लेन कर रहे थे कि आप हमको कॉल अनलिमिटेड दीजिए, हम बने रहेंगे। ये कोई आधिकारिक आपसे मैं डेटा नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा हूँ। और ये बात जियो को खटकी कि हाँ भाई, कम से कम कस्टमर पोर्ट आउट ना करे, थोड़ा सा नुकसान हम सह लेंगे। उन्होंने सारी कॉल्स को फ्री कर दिया। हम प्लान्स पे चलेंगे। आपको जो मैंने समझाया कि 1 रुपये में 3 मिनट देने के लिए हमको 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करवाती थी जो कंपनियाँ, वो आज कह रही हैं कि हम दूध के धुले हैं। जो हमको 19 रुपये में 100 MB आज से 7-8 साल पहले दिया करती थी, इतने मतलब आज से महंगाई उस लेवल की आप कंपेयर कर लीजिए। 40 रुपये में 100 MB आप समझ लीजिए केवल एक दिन का इंटरनेट। मतलब जिसकी मजबूरी हो इंटरनेट चलाना, वो 40 रुपये खर्च करे आज के समय में, तब उसको 100 MB मिलेगा। आज आप 1, 2, 3, 4 GB जो पाते हो ना, उस वक्त सिर्फ 100 MB की इतनी बड़ी वैल्यू ये कंपनियां बना कर रखती थी। जिसके पास ब्रॉडबैंड नहीं होता था और कोई हैवी डेटा यूज करना होता तो उसको हज़ारों, 2000, 3000, 4000 रुपये तक की बिल लग जाती थी। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बातें बता रहा हूँ।
और किसकी देन थी? एयरटेल और आइडिया। और उसके बाद भी ये कंपनियां कर्जे में डूबी हुई हैं। आइडिया जैसी कंपनियां नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनियां हैं। एयरटेल लगातार नुकसान करा रहे हैं अपना। स्टॉक मुझे पसंद है, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई। रिलायंस के भी स्टॉक की बात करेंगे, लेकिन अब मैं एक प्लान कंपेरिजन आपके सामने रख रहा हूँ। जियो की वेबसाइट पर ये डेटा अवेलेबल था और वहीं से मैंने ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। कंपटीशन की बात हो रही है, यहाँ पर सीधे एयरटेल को ये टारगेट कर रहे हैं। 129 में जो जियो देता है प्लान, वही 149 वाला 199 वाला एयरटेल 249 में देता है। 555 वाला जो जियो प्लान देता है वही 598 में देता है। 50 रुपये का डिफरेंस है। अभी आप 50 रुपये पे अगर कंपेयर कर लीजिए कितने मिनट आप बात कर सकते हो, तो आपको लगेगा कि ये डेटा तो बहुत छोटा है। छोटा इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ, जियो जब अपना प्लान देता है तो कुछ मिनट्स देता है, 1000, 2000, ठीक है, 3000। इनके हाई एंड प्लान पे 3000 मिनट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर आपको प्लान 50 रुपये सस्ता मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब आपको प्लान 50 रुपये सस्ता मिल रहा है तो आप 50 रुपये में लगभग 1000 मिनट आपको, टू बी प्रिसाइज 800-900 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यानी कि आप 4000 मिनट पा गए। अब 4000 मिनट से अगर आप ज़्यादा बात करते हो तो उसका भी सोल्यूशन था लोगों के पास। प्लस जियो जब ये 50 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लेता था, मतलब अलग से जब आप रिचार्ज करते थे टॉपअप, तो मतलब बात करने के लिए, तो उस 50 रुपये में आपको वो नेट भी दे देता था, 5 GB एक्स्ट्रा। खैर ये सब बातें बात की। अभी आपको मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको अगर आप रिलेट करना तो लाइक करना वीडियो को। कि चलिए 2 लोगों के पास सिम है, ठीक, एक बंदे के पास जियो है और सामने वाले बंदे के पास भी जियो है, ठीक। अभी यहाँ से यहाँ कॉल बिल्कुल फ्री है, यहाँ से यहाँ कॉल बिल्कुल फ्री है, ठीक। अभी सामने यहाँ बंदे के पास जियो है, सामने वाले के पास एयरटेल या कोई और है, तो यहाँ से यहाँ कॉल पे 6 पैसे पर मिनट लग रहा है, 6 PPM का चार्ज लग रहा है, ठीक। अभी अगर सामने वाले भाई प्लान डलाया तो इनको बोलो भाई आप कॉल कर लो, प्लस आपको 3000 मिनट तो जियो देता ही था। मैं बात जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी आकर बोल जाए तो उस पर ऐसे ट्रस्ट नहीं कर लेना है। कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। अभी बात करूँगा, रिलायंस क्या दूध का धुला है क्या? अगर होता तो वो क्यों लागू किए थे ये 6 PPM वाला प्लान? मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिलायंस यहाँ पर सबसे बचकर निकल रहा है, नहीं नहीं नहीं। वो क्यों लागू किए 6 PPM का प्लान? क्योंकि उनके मन में भी लालच आई कि भाई हमारी सर्विस अच्छी है, लोग ये पैसा चुकाने को मजबूर हैं, और जब कस्टमर जाने लगे तो समझ में आ गई बुद्धि हरी हो गई, हमारी तरफ कहते हैं बुद्धि हरी हो गई, और फिर वापस वो फ्री लेकर आ गए क्योंकि एयरटेल को यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा था। अभी रियलिटी में आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई सामने वाला बंदा एयरटेल लेकर बैठा है और उसने रिचार्ज किया है तो वो यहाँ पर फ़ोन कर ले, भाई फ्री है, उसका ऑल फ्री है, तो कोई दिक्कत खास हो नहीं रही थी जियो कस्टमर्स को। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि उनके 3000 मिनट खत्म हो जा रहे थे और उनको 6 PPM का चार्ज देना पड़ रहा था। अगर आप 16-17 मिनट बात कर लेते थे तो आपको 1 रुपये हो जाता था, और ऐसे ही अगर कोई घंटों बात करने वाला है, आई होप आप समझ रहे होगे घंटों कौन बात करता है, तो उनको तकलीफें हो रही थी। वो लोग पोर्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट डाल रहे थे, और जियो ने उनकी सुनी। अच्छी बात है, जियो ने उनकी बातें सुनी और हमको लाकर सारी की सारी कॉल फ्री दे दिया। और मैंने जिस तरीके से एयरटेल की बात की है तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई तुम जियो की तरफ से हो, भाई तुम एयरटेल की बुराई कर रहे हो। तो एयरटेल इस मामले में बुराई सुनने के काबिल है। क्यों काबिल है? क्योंकि इन्होंने जब ज़रूरत थी तब वो सर्विसेज नहीं दी हम लोगों को, उस रेट पे नहीं दी जिस रेट पे जियो आकर दे दिया। और जियो, सोच लीजिए, हम आपको जो बातें बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जियो ही लाया सबसे सस्ते प्लान्स, और उसके बाद सबको मजबूरी में प्लान्स इनके बराबर लेकर आना पड़ा, नहीं तो कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। अब मैं तो एक और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों को प्लान अपने सस्ते ना करने पड़े, क्योंकि जियो ने कॉल फ्री कर दी, अब सब वापस जियो की तरफ लौटने ना लगे। देखो, मैं एक चीज़ और कहूँगा आपसे, अगर आपके पास एरिया में जो भी नेटवर्क अच्छा आता है, आइडिया, एयरटेल, BSNL या जियो, आप वही यूज कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। क्योंकि नेटवर्क कंजेशन झेलना बहुत मुश्किल होता है। 150 रुपये ज़्यादा लग जाएँ लेकिन नेटवर्क कंजेशन ना हो। जो भी बेस्ट हो आपके पास वो यूज कीजिए। मैं कोई भी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ, बस बातें बता रहा हूँ कि कोई दूध का धुला नहीं है, सच्चाई समझा कीजिए। इंटरव्यू तो आप पढ़ेंगे ना, इनका इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, उसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे, बिहाइंड द सीन जाएंगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये लोग कहते कुछ हैं और होता कुछ है। कह रहे हैं कि हम दूध के धुले हैं, हमने कस्टमर से कभी चार्ज नहीं लिया। भाई थोड़ा पीछे जाओ, भूल गए क्या? और थोड़ा पीछे चले जाओ। हमको आपने 19 रुपये में 100 MB डेटा दिया है, हमको याद है। और जो बच्चे होंगे वो थोड़ा रिसर्च कर लें कि 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में इनका डेटा चार्ज कितना था। और यकीन मानिए, ये 4G डेटा नहीं था जो हमको ये 100 MB देते थे, ये 3G डेटा था। 3G डेटा हमको ऐसे इतना महंगा दिया करते थे, 2G डेटा इतना महंगा दिया करते थे। अब 4G तो बहुत तेज़ चलता है,
सोच कर देखा कीजिए, ये है रियलिटी। अब रिलायंस के स्टॉक की बात कर लेते हैं। रिलायंस का स्टॉक भी ऊपर से करेक्ट हुआ है। ये भी मैं स्टॉक प्रेफर कर सकता हूँ आपको इन लेवल्स पे जहाँ पर निफ्टी ट्रेड करिए। अगर निफ्टी यहीं पर रही तो ये स्टॉक एक बढ़िया अपटिक दिखा सकता है। अगर बाजार में करेक्शन आता है तो यहाँ पर भी करेक्शन आएगा और नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो इस पर बहुत ही जल्द एक इन डेप्थ एनालिसिस आएगी रिलायंस के स्टॉक पर, तो वहाँ पर हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बेटर तरीके से दे पाएंगे। आपको कैसी लगी वीडियो? ये वीडियो थोड़ा सा कहते हैं ना कि बाजार के माहौल से अलग हो गई। चार्ट का एक्सप्लेनेशन हमने आपको ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन आपको मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की। अगर आप रिलेट कर पाए हो तो जुड़िएगा हमारे साथ, वीडियो लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में। और अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो इन कंपनियों के साथ तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो और लोगों को भी थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस, फ्रेश एक्सपीरियंस मिल सकेगा। तो चलिए मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।